हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है साहसी बबली। आइए सुनते हैं बबली की कहानी। सुंदरवन जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक मीनू नाम की तोता अपना घोंसला बनाकर रहा करती। वो बहुत ही परोपकारी थी, लेकिन बेचारी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो जब भी अंडे देती तो वो टूट जाते या उनमें मरे हुए बच्चे निकलते। एक बार तो उसके अंडों को सांप ने खा लिया। इस बार जब मीनू ने 2 अंडे दिए तो वो बहुत खुश हुई और पूरी सावधानी के साथ अपने अंडों का ध्यान रखने लगी। वो कभी कभी तो खाना पीना तक भूल जाती और बैठे बैठे ही सो जाती। अब मैं अपने अंडों का ख्याल अपनी जान से ज़्यादा रखूंगी। अब तक सबने मेरा मजाक उड़ाया है, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। अरे मीनू बहन, क्या बात है, क्या हाल बना रखा है तुमने? देखो तो जरा कितनी कमज़ोर हो गई हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम बीमार पड़ जाओगी और अपने आने वाले बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? क्या करूं कोयल बहन, मेरी आशा कई बार चकनाचूर हो चुकी है। कहते हैं ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। जब तक मेरे अंडों से बच्चे निकल नहीं जाते तब तक मुझे चैन कहाँ मिलेगा। और फिर कुछ दिन के बाद मीनू तोता का इंतजार समाप्त हुआ। उसके एक अंडे से खूबसूरत सा बच्चा बाहर आ गया। मीनू अपने पहले बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो। अब मीनू की नज़र दूसरे अंडे पर पड़ी। वह भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। आओ आओ, ज़्यादा मत शर्माओ। अरे ये तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है। भैया के साथ बहन भी आ गई। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कृपा से मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरे प्यारे बंटी और बबली, इन दोनों का स्वागत है। मीनू अब अपने दोनों बच्चों को प्यार से पालने लगी। 2 दिन के बाद मीनू ने जब बबली को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत कमज़ोर है। वह बैठ भी नहीं पा रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? इसके तो दोनों पैर बहुत कमज़ोर हैं। ये तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। क्या भविष्य होगा मेरी बेटी का भगवान? बबली, कोशिश करो बबली, ठीक से बैठने की कोशिश करो। बबली कोशिश करती है, वो मुंह के बल गिर पड़ी। फिर से कोशिश करती है और फिर से गिर पड़ती है। माँ, उससे ना हो पाएगा। मेरे पैरों में तो ताकत ही नहीं है। शायद कभी मैं उड़ नहीं पाऊंगी माँ। नहीं मेरे बच्चे, मत हारो, ऐसा ना बोलो। मैं तुम्हारा पूरा इलाज कराऊंगी, तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। देखना, तुम एक दिन जरूर उड़ोगी और सबसे तेज उड़ोगी। हौसला रखो। क्या हुआ मीनू बहन, आप दोनों माँ बेटी का चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? बबली की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ इसका इलाज कहाँ करवाऊँ। अरे बहन, लाल टोकरी के वैद्यराज भालू से इसका इलाज करवाओ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। मीनू ने वैद्यराज भालू से जाकर संपर्क किया और वहां आकर बबली का इलाज करने लगे। देखो मीनू, इसके पैर बहुत कमजोर हैं, शरीर और पंख भी कमजोर हैं। दवा और कसरत दोनों साथ साथ चलेंगी। इसे ठीक होने में समय लगेगा। भालू काका, मेरी बिटिया को ठीक कर दीजिए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो मीनू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए। बंटी फुदकने लगा और उड़ने लगा, पर बेचारी बबली घोंसले में ही पड़ी रहती क्योंकि वह उड़ नहीं सकती थी। एक दिन बंटी के कुछ दोस्त उसको बुलाने आते हैं। अरे बंटी, ये तो तेरी बहन है ना? हाँ, ये मेरी बहन है। चल इसे भी साथ ले चल, आज उड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं जा सकती। ये अभी कमजोर है, ये अभी उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं इसे नहीं ले जाऊंगा।
देखो देखो, बेचारी, सबको उड़ता हुआ देखकर कितना दुख होता होगा इसे। तभी मीनू चिड़िया बीच में बोल पड़ती है, मेरी बेटी बेचारी नहीं है, बस अभी कमज़ोर है, उसे थोड़ा समय लगेगा उड़ने में। तुम लोग देखना, तुम सबसे तेज़ दौड़ेगी। फिर बंटी के दोस्त बंटी को लेकर चले गए और बबली यह देखती रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो लगता है ईश्वर ने ही मुझे कोई दंड दिया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो ईश्वर तुम्हें दंड क्यों देंगे? तुम ज़रूर उड़ पाओगी और सबसे तेज उड़ोगी। देखना, सब देखते रह जाएंगे। मीनू बबली को रोज़ कसरत करवाती और बबली धीरे धीरे अब चलने लगी और हल्का हल्का उड़ भी लेती थी। अरे वाह बबली, ऐसे तुम कोशिश करती रहोगी तो जल्दी उड़ जाओगी मेरी बहना। हाँ भैया, मैं ज़रूर उड़ूंगी। आपको और माँ दोनों को मुझ पर जितना विश्वास है उतना तो मुझे खुद पर भी नहीं है, और मैं आप दोनों के विश्वास को पूरा कर कर दिखाना चाहती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करूँगी। एक दिन की बात है, बबली उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक कबूतर का बच्चा और एक तोते का बच्चा हंसने लगता है। अरे देखो देखो पगली को, ठीक से चलना तो आता नहीं, उड़ने चली। हाँ भाई, ये तो वही बात हुई, कौआ चला हंस की चाल। मेरी बहन की कमजोरी का मजाक बनाने वालों, अगर तुम पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनो। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों का एक दिन बड़ा बुरा हाल होता है। मेरी बबली एक दिन तुम सबको से तेज दौड़ेगी और देखना तुम सब पीछे रह जाओगे। वो दिन कभी नहीं आएगा बंटी, इतना घमंड मत कर। घमंड तुम कर रहे हो मुन्ना। आने वाली पूर्णिमा के दिन उड़ान की प्रतियोगिता रखते हैं, तैयार रहना। मेरी बहन बबली देखना सबसे ज्यादा उड़ेगी और उस दिन देख लेंगे किसके पंखों में कितना दम है। हाँ ठीक है, आ जाना मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। भैया, तुमने बाजी तो लगा ली, क्या मैं उड़ पाऊंगी? हाँ बहना, तुम उड़ पाओगी। संघर्ष जारी रहे, उड़ने की तैयारी रहे। उस दिन से बबली ने उड़ने की कसरत और तेज कर दी। अब वह कुछ देर लगातार हवा में उड़ती और मीनू माँ उसके अंदर साहस बढ़ती। माँ और बंटी के साथ साथ वैद्य काका भालू भी हमेशा उसका हौसला बढ़ाया करते। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्णिमा का दिन भी नज़दीक आ रहा था। फिर पूर्णिमा का दिन आ गया और सभी तोते, कबूतर, बाज उड़ने के लिए तैयार हो गए। इनकी गिनती के साथ सभी उड़ने लगे। बंटी ने सबसे तेज उड़ान भरी और वह आगे आगे उड़ता चला गया। और बेचारी बबली धीरे धीरे उड़ रही थी और वह पीछे छूट गई। बंटी ने जब उसको देखा तो उसे अफसोस हुआ और वह फिर भी उड़ता रहा और तेज तेज बोल रहा था, उड़ो बबली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भाई की बात सुनकर बबली का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने तेज तेज उड़ना शुरू किया। देखते ही देखते बबली बंटी से भी तेज दौड़ने लगी और उड़कर सबसे आगे पहुंच गई और प्रतियोगिता को जीत लिया। सारे पक्षी यह देखकर चकित रह गए। आखिर बबली ने अपनी हिम्मत से काम लेकर अपनी कमजोरी को हरा दिया और साहस के साथ प्रतियोगिता जीत ली। शाबाश मेरी बेटी, आज तुमने अपनी साहस और हिम्मत से ये कर दिखाया। तुमने अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, हमें हमेशा कमजोरी का बहाना बनाकर अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा हिम्मत और लगन के साथ कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।